हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे। मैं आज एडवांस सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कर्व चैप्टर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे सारे लेक्चर के पीपीटी और नोट्स को लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे मेंशन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कर्व चैप्टर से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में। जिस तरह से हमारा यहाँ पर कर्व चैप्टर के ऊपर वीडियो चल रहा था तो हमने उसके सारे टॉपिक बेसिकली अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाकर के हमारे पहले सारे वीडियोस को विजिट कीजिए कि ताकि आपको आसानी पूर्वक समझ में आए कि हमारे यहाँ पर क्या है कर्व चैप्टर, यानी कि कर्व में क्या कुछ टॉपिक्स आते हैं और किस तरह से उसको हम यहाँ पर सीख सकते हैं, बना सकते हैं, किस तरह से उसके समझ को किया जा सकता है। मैंने सब कुछ समझाने का यहाँ पर ट्राई किया है। तो अभी जो हमारे यहाँ पर हाल ही में प्रीवियस वीडियो जो मैंने यहाँ पर लिया है, यानी कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, उसको किस तरह से बनाते हैं, वो मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा। उसको आप जाकर के जरूर देखिए कि मुझे लगता है कि उसके अंदर से भी पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल कर्व। तो दोस्तों, वर्टिकल कर्व क्यों दिया जाता है ये आपको इसके नाम के ही आधार पर पता चल रहा होगा। जिस तरह से हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व था तो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज किया जाता था, उस तरह से वर्टिकल कर्व हमारा वर्टिकल सरफेस के लिए यूज किया जाता है। किस तरह से, जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों, कोई हमारा ये वैली पोर्शन है, यानी कि कोई हमारा ये माउंटेन एरिया है, माउंटेनिन एरिया है। जी हाँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि हिमालय तरफ के एरिया हो गए, वहां पर अगर हमें रोड बनाना हो, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पर पदयात्री हैं या फिर जो भी हमारी यात्रा निकलती है, जो भी भगवान के दर्शन करने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो दोस्तों वो सब पहाड़ी एरिया रहते हैं, आपने देखा होगा। तो उस पहाड़ी एरिया पर जब हमें रोड बनाना है तो हम एक साथ इतने बड़े ग्रेडियंट को चढ़ने लायक नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से रोड बनाते हैं कि ताकि वो रास्ता भी थोड़ा शॉर्टेट हो जाए और चढ़ने में भी आसानी हो, और वहां के यात्री, वहां के जो भी ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचने वाले माल सामान है, यानी कि जो भी गाड़ियां जा सके, उसके लिए एक ऐसा रोड होना चाहिए कि ताकि उसके ऊपर की जो भी व्हीकल्स है वो भी स्ट्रांगली वहां पर टिके रहे उसके सरफेस के ऊपर, ताकि वो यहां पर पलटे नहीं। तो दोस्तों, उस सभी को ध्यान रखते हुए, उस सभी को ध्यान में लेते हुए हम यहां पर जिस कर्व का इस्तेमाल करते हैं इस रोड को बनाने के लिए, यानी कि स्मूथ देने के लिए, इस सरफेस से यहां पर गए, यानी कि इस साइड भी हमने यहां पर स्मूथ बनाया कुछ इस तरह से, और इसी चीज को हमने यहां पर फिर से अपवर्ड से ले जाकर के डाउनवर्ड बनाया। यानी कि अब देख सकते हो इस रोड से मैं अगर चलना चालू करूं तो जा सकता हूं। पहले हमारे यहां पर सरफेस में ऊपर एजिस यानी कि एपेक्स पॉइंट्स पर कुछ ऐसे एजिस क्रिएट हो रहे थे जिस पर जाना हमें यहां पर मुश्किल क्रिएट कर सकता है, यानी कि बहुत दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, उस चीज को काट करके हम हटा दिया, इस तरह से रोड दे दिया, आप देख पा रहे होंगे। और फिर इसी तरह से इस रोड को आगे ले जाते हुए फिर हम यहां पर इस तरह से कुछ ज्वाइंट कर देंगे। मतलब देख पा रहे हो दोस्तों कितना स्मूथ ये रोड यहां पर तैयार हो सकता है, और ये इसी चीज की मदद से हम यहां पर इस कर्व को तैयार करते हैं, और वो हमारा है वर्टिकल कर्व। दोस्तों, ये वर्टिकल कर्व कुछ किस लिए प्रोवाइड किया जाता है ये आई थिंक आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे हमारा यहाँ पर इसका थियरी क्या कहता है थोड़ा समझ लेते हैं कि अ वर्टिकल कर्व इज प्रोवाइडेड देयर इज अ सडन चेंज इन ग्रेडियंट ऑफ अ हाईवे और अ रेलवे। यानी कि ये क्या कहना चाहता है दोस्तों, हम यहाँ पर वर्टिकल कर्व तब प्रोवाइड करते हैं जब इसकी ग्रेडियंट में एक सडन चेंज आए, यानी कि जो इसकी ढलान है उसमें एक सडन चेंज देखने को मिले, तब हम हाईवे और रेलवे के लिए हम वर्टिकल कर्व को प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका कहता है दोस्तों कि वर्टिकल कर्व आर प्रोवाइडेड व्हेन द हाईवे और अ रेलवे क्रॉसेस अ रिज और अ वैली। यानी कि जब हम यहाँ पर इस वर्टिकल कर्व का तब हम प्रोवाइड करते हैं हाईवे और रेलवे के ऊपर जब हम उसमें क्रॉसेस करना हो, यानी कि जब हम यहाँ पर पार करना हो, यानी कि उस चीज को यहाँ पर उसके मतलब क्रॉस करना, यानी कि उसको पार कर लेना, यानी कि दोस्तों उसको जब पार करना हो, किस पोर्शन को, इसकी राइज पोर्शन को, इसके राइज पोर्शन और इसकी वैली पोर्शन को, यानी कि यहाँ पर हायर पोर्शन और इसके बाद लोअर पोर्शन में जब यहाँ पर पार करना हो, यानी कि एक तरफ से दूसरी ओर जाना हो, तब हम यहाँ पर वर्टिकल कर्व का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि इन केस ऑफ रीज, यानी कि रीज अ राइजिंग ग्रेडियंट इज फॉलोएड बाय अ फॉलिंग ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, जो हमारा राइजिंग ग्रेडियंट है हमेशा फॉलोएड करेगा फॉलोइंग ग्रेडियंट को। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो ये राइजिंग ग्रेडियंट में बना रहा हूं, यानी कि ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये इसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा। तो हमेशा देख सकते हो जो ये राइजिंग ग्रेडियंट है वो हमेशा किसको फॉलोएड कर रहा है, फॉलोइंग ग्रेडियंट को। उसी तरह से दोस्तों दूसरा पॉइंट कहता है कि इन केस ऑफ अ वैली अ फॉलिंग ग्रेडियंट इज अ फॉलोएड बाय अ राइजिंग ग्रेडियंट। किस तरह से दोस्तों देख सकते हैं, ये फॉलिंग ग्रेडियंट मैंने बनाया और इसको ऊपर उठा दूं तो यहां पर हो जाएगा राइजिंग ग्रेडियंट, यानी कि जो हमेशा रहेगा ये फॉलिंग ग्रेडियंट वो हमेशा यहां पर फॉलोएड करेगा किसको, राइजिंग ग्रेडियंट को। तो इस तरह से दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या कहता है, यहां पर
यहाँ पर मैं एरो लेना चाहूंगा। हाँ, अब हमारा आगे का पॉइंट कहता है दोस्तों कि अ वर्टिकल कर्व स्मूथनेस द चेंज इन ग्रेडियंट सो दैट इज नो डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन व्हीकल। यहाँ पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, जो हम वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हो, एक स्मूथनेस चेंज हम यहाँ पर ग्रेडियंट तैयार कर देते हैं कि ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो किसको, पैसेंजर्स को, किसमें, ट्रैवलिंग करने के लिए। अगर वो व्हीकल से भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उनको एक स्मूथनेस हो वर्टिकल कर्व की मदद से, कि ताकि वो आसानी पूर्वक उस यात्रा, उस यानी कि वो जो भी उसकी जर्नी है उसको आसानी पूर्वक वो कंप्लीट कर पाए, उसमें कोई भी डिस्कंफर्टेबल उनको फील ना हो, डिस्कंफर्ट ना हो। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो दोस्तों आगे का पॉइंट क्या कहता है कि द ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर ग्रेडियंट है उसको हमेशा एक्सप्रेस्ड यानी कि बताने का काम करते हैं, किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेडियंट ऑफ +2%, यानी कि हमारा यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो प्लस में है, यानी कि 2% प्लस है। आगे कह रहा है दोस्तों कि मीन्स दैट द स्लोप राइजिंग बाय 2 मीटर इन एवरी 100 मीटर। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जो हमारा यहां पर 2% बोल रहा है, यानी कि जिस तरह से मैंने यहां पर आपको बताया कि द ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, हमेशा जो हमारा ग्रेडियंट रहेगा वो हमेशा परसेंटेज में रहेगा, इसलिए यहां पर परसेंटेज में बताया है। और हमारा ये 2% यहां पर प्लस में है, यानी कि मींस जो हमारा स्लोप है वो राइज में जा रहा है। यहां पर एक बात और बता देता हूं दोस्तों, अगर आपकी यहां पर जो भी नंबर है वो परसेंटेज में दिए और उसके सामने में जो साइन है वो प्लस या फिर माइनस है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जो ग्रेडियंट है वो राइजिंग में जा रहा है या फिर फॉलिंग में जा रहा है। अगर यहां पर प्लस में है दोस्तों तो हम समझ सकते हो राइजिंग में जा रहा है, और अगर यहां पर माइनस में रहता तो वो चीज हमारा यहां पर फॉलिंग हो जाता। तो यहां पर कहना क्या जाता है दोस्तों कि +2% मींस दैट द स्लोप राइजिंग बाय 2 मीटर इन एवरी 100 मीटर, यानी कहना क्या जाता है दोस्तों, अगर हम यहां पर 100 मीटर बढ़ते हैं तो हर 100 मीटर के ऊपर 2 मीटर ये ग्रेडियंट जो है उसका उठ रहा है। जी हाँ, किस तरह से दोस्तों, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान के चलते हमने कुछ इस तरह से कर्व लिया। जी हाँ, ये हमारा कुछ सरफेस था, अर्थ सरफेस। जी हाँ, इसको मैं यहां पर ले लेता हूं, और यहां से हमारा जो रोड था वो लिया, यानी कि वर्टिकल पोर्शन कुछ इस तरह से था, और उसके ऊपर हमने यहां पर एक स्मूथ कर्व प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो स्मूथ कर्व है इसके अगर मैं यहां पर पार्ट्स पाड़ू, यहां पर मतलब कि पार्ट्स यहां पर रखूं, तो ये पहला पार्ट, यहां पर दूसरा पार्ट, यहां पर तीसरा पार्ट, यहां पर चौथा पार्ट, तो हर एक पार्ट हमारा यहां पर 100 का रहा। जी हाँ दोस्तों, हर एक पार्ट हमारा यहां पर 100 का लिया हमने। तो दोस्तों हर एक 100 पार्ट के ऊपर, यानी कि 100 मीटर पार्ट के ऊपर, 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारा यहां पर 2 मीटर बढ़ना चाहिए। मतलब पहले पर हमने 2 मीटर बढ़ाया, अब यहां पर 2 मीटर हो गया। जब आगे की ओर जाएंगे तो हमारा ये 2 मीटर इसका और इसका 2 मीटर हो जाएगा, ये टोटल 4 मीटर उठेगा। और इसके बाद यहां पर 6 मीटर, और यहां पर हमारा 8 मीटर, और लास्ट में हमारा यहां पर 10 मीटर। मतलब इस तरह से जितना हम इसके बाद बढ़ाएंगे उतना हम यहां पर 2 मीटर उसमें ऐड करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से रहता है दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलें तो आगे हमारा पॉइंट कहता है ये, जी हाँ, आगे हमारा कहता है, यहां पर मैं एरो ले लेता हूं। आगे कहता है दोस्तों कि राइजिंग ग्रेडियंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंड द फॉलिंग ग्रेडियंट इज टेकन एज अ नेगेटिव। हमेशा देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से मैंने बताया, इसका साइन बताता है प्लस और माइनस वाला, यानी कि पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, वो चीज दर्शाता है उसकी ग्रेडियंट कैसी है। तो हमारा प्लस वाला दर्शाएगा हमेशा राइजिंग ग्रेडियंट को, देख सकते हो, और हमारा ये फॉलिंग ग्रेडियंट हमेशा दर्शाएगा किसको, माइनस ग्रेडियंट को, सॉरी माइनस जो है हमारा हमेशा दर्शाएगा फॉलिंग ग्रेडियंट को। दोस्तों ये था हमारा यहाँ पर बेसिकली वर्टिकल कर्व के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद इसकी एडवांटेजेस देख लें तो 3 एडवांटेजेस है इसके दोस्तों। पहला आता है हमारा यहाँ पर ड्यू टू वर्टिकल कर्व चेंज इन ग्रेडियंट इज ग्रेजुअल, यानी कि जो हमारा वर्टिकल कर्व है वो किसको चेंज करता है, ग्रेडियंट को, लेकिन ग्रेजुअली चेंज करता है, एक साथ कभी चेंज नहीं कर देता। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि मान के चलते जब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये स्मूथनेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्रेजुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गए फिर उठाया फिर इसके बाद प्रोवाइड किया, फिर उठाया फिर इसके बाद प्रोवाइड किया, नहीं, एक स्मूथनेस रहता है, ग्रेजुअल रहता है, धीरे धीरे उठ रहा है दोस्तों, देख सकते हो ये धीरे धीरे ही उठता है। मतलब जैसे कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर करके बताया आपको, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको करके बताया कि यहाँ पर 2 मीटर उठ रहा है तो इसके बाद 4 ही उठेगा, इसके बाद 6 ही उठेगा, ना कि डायरेक्ट 12 उठ जाएगा। 6 उठा, फिर इसके बाद यहाँ पर 10, फिर इसके बाद यहाँ पर 12, फिर इसके बाद यहाँ पर 14, मतलब कि धीरे धीरे यहाँ पर इसमें चेंजेस आते हैं। और इसके बाद आगे का पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। आगे का हमारा यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि इट इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ रोड। यहाँ पर जो अपीयरेंस ऑफ रोड यानी कि इंप्रूव करता है रोड की अपीयरेंस को, यानी कि जो भी रोड की बनावट है, जी हाँ दोस्तों, उस चीज को यहाँ पर ये इंप्रूव करता है, दिखावट यानी कि जो भी उसकी बनावट है, लुक में, अपीयरेंस यानी कि लुक भी कहा जा सकता है दोस्तों, तो उसके लुक में भी यहाँ पर क्या करता है, इंप्रूव करता है, अच्छा दिखता है। अगर जैसे हमारा जो रोड है वो हमारा कुछ इस तरह से है,
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारा रोड ऊपर नीचे है तो यहाँ पर अभी इस समय अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, लेकिन इसी चीज पर अगर हम यहाँ पर एक अच्छी तरह से वर्टिकल कर्व दे करके बनाए, एक स्मूथनेस प्रोवाइड करके बनाए कैसी अच्छी तरह से, तो ये इसकी अपीयरेंस में भी एक गुड लुक बनता है, यानी कि अच्छी तरह से दिखता है, एक अच्छा रोड, यानी कि एक अच्छी तरह से दिखने में ये बहुत कैपेबल हो जाता है जब हम इसमें वर्टिकल कर्व का यूज करते हैं। और इसके बाद दोस्तों आगे की ओर बात करें तो आगे इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि रोड एंड रेलवे जर्नी बिकम्स कंफर्टेबल। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों कि रोड और रेलवे की जर्नी यानी कि यहां पर यात्राएं कंफर्टेबल कर देता है, कब? जब हम यहां पर वर्टिकल कर्व का यूज करते हैं तब। जी हाँ। और इसके बाद आगे की ओर चले तो आगे आता है हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व 2 टाइप हैं। जी हाँ, पहला आता है हमारे यहाँ पर सुमित कर्व जिसको कहते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स कर्व, और यहाँ पर आता है दूसरा हमारा पर वैली कर्व जिसको कहा जाता है कॉनकेव कर्व। तो आइए समझते हैं दोस्तों सुमित कर्व है जिसको हम सुमित कर्व यानी कि कॉन्वेक्स कर्व क्या होता है, उसके मैंने यहाँ पर 3 सिचुएशन ले रखे हैं ऑलरेडी कि किस किस आधार पर हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला कि अन अपग्रेड प्लस G1 फॉलोइंग बाय अ डाउनग्रेड माइनस G2, यानी कि देख सकते हो जो हमारे यहाँ पर प्लस G1 है वो हमारे यहाँ पर अपग्रेड वो कहाँ जा रहा है, फॉलोइंग ग्रेडियंट की तरफ से। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ध्यान से देखने के लिए कहूँ तो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ से चढ़ूँ तो क्या ये मेरे लिए यहाँ पर ये जो फिर से माइनस ही रहेगा, क्या यहाँ से मैं अपवर्ड नहीं कर सकता? कह सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस साइड से अगर हम जाएंगे तो हमारा ये अपवर्ड हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से। और उस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि अन अपग्रेड प्लस G1 फॉलोएड बाय अनदर अपग्रेड प्लस G2। यहाँ पर हमारा जो रहेगा सिचुएशन वो आधार रखेगा कि G1 हमारा बड़ा होना चाहिए G2 के मुकाबले में। किस तरह से दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज। दोस्तों हमारे यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई हमारा इस तरह से हमने यहाँ पर कर्व डिजाइन किया। जी हाँ। अब इसके बाद उस कर्व को हम यहाँ पर बना रहे हैं, बराबर। तो जो हमारा यहाँ पर कर्व ये तैयार हुआ तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, हम यहाँ इस साइड से कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर है ये कर्व का हम यहाँ पर टेंजेंट बना लेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से टेंजेंट बनेगा। जी हाँ। तो दोस्तों ये जो कर्व है इसका ये पॉइंट G1 कहलाएगा और यहाँ पर हमारा G2, क्योंकि शुरुआत हमने यहीं से की है। तो जब हमने यहाँ से शुरुआत की है तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पर है ऑलरेडी, जो हमारा यहाँ पर G1 है G2 के मुकाबले में बड़ा है। किस तरह से, ग्रेडियंट के मुकाबले में। ये यही समझा रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू से नहीं बात करनी है, हमें इसका ग्रेडियंट देखना है। तो जो जहां पर ज्यादा झुकाव कहां पर है, हमारा यहाँ पर G1 पर है। तो देख सकते हो G1 हमारा ग्रेटर देन है किसके मुकाबले में, G2 के। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्या कह रहा है कि अ डाउन ग्रेड माइनस G1 फॉलोइंग बाय अनदर डाउन ग्रेड माइनस G2, और इसमें हमारा G2 बड़ा होगा किसके मुकाबले में, G1 के। किस तरह से दोस्तों, सिचुएशन यही रहेगी, लेकिन जब हम इस साइड से जब जाएंगे यानी कि उतरेंगे इस कर्व के सापेक्ष में, जब हम उतरेंगे तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर G1 हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से उतरने के लिए की है इस साइड से। तो दोस्तों जब यहाँ से उतरेंगे तो हमारा ये G1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा G2 हो जाएगा। तो देख पा रहे हो अभी भी जो हमारा ग्रेडियंट है वो हमारा G2 पर ज्यादा हो गया, क्योंकि नाम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। हमने स्टार्ट यहाँ से की थी इसलिए। तो हमारा जो बड़ा रहेगा वो हो जाएगा हमारा G2 और हमारा यहाँ पर छोटा हो जाएगा G1। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 सिचुएशन के आधार पर हम यहाँ पर कर्व को बनाते हैं। जी हाँ। अब इसके बाद सेम यहाँ पर देख सकते हो वही हमारा यहाँ पर वैली कर्व यानी कि कॉन्वेक्स कर्व के लिए भी बताया हुआ है। जी हाँ। तो जो हमारा यहाँ पर वैली कर्व है देख सकते हो, पहला सिचुएशन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर डाउनग्रेड है और दूसरा हमारा यहाँ पर अपग्रेड है। तो देख सकते हो हमारा ये डाउनग्रेड जा रहा है, फिर इसके बाद अपग्रेड हो रहा है, उठ रहा है। तो और इसके बाद हमारा यहाँ पर दूसरा सिचुएशन आता है दोस्तों, यहाँ पर ये मतलब कि डाउनग्रेड रहेगा और अनदर डाउनग्रेड को फॉलो करेगा, यानी कि इसमें हमारा बड़ा रहेगा G1 ग्रेटर देन होगा G2 के मुकाबले में। किस तरह से दोस्तों देख लेते हैं एक बार। जी हाँ। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों। मान के चलते यहाँ पर है और इस तरह से है, और इसके बाद हमने यहाँ पर कर्व को बनाया। तो दोस्तों डाउनग्रेड की बात कर रहा है, तो मान के चलते जब हम डाउनग्रेड आएंगे मतलब कि इस साइड आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर G1 और इस साइड हो जाएगा हमारा यहाँ पर G2। तो देख पा रहे हो हमारा यहाँ पर G1 बड़ा है, कहाँ पर ग्रेडियंट ज्यादा है, G1 पर। जी हाँ। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जब अपग्रेड की बात कर रहा है, अपग्रेड जब अपग्रेड को फॉलो करेगा, यानी कि जब हम इस डाउनवर्ड ग्रेडियंट के कर्व पर जब ऊपर की ओर जाएंगे, सॉरी वैली कर्व के ऊपर जब हम ऊपर की साइड जाएंगे यानी कि अपग्रेड की ओर जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर फिर से साइन चेंज होगा, क्योंकि हमने शुरुआत की यहाँ से। तो हमारा G1 हो जाएगा और ये हमारा पोर्शन G2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देख पा रहे हो जो G1 है वो इस समय यहाँ पर स्मॉल हो गया, क्योंकि हम जाने की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं ये वाले पॉइंट से, और यहाँ पर जाकर के खत्म कर रहे हैं। तो हमारा अभी भी कहाँ पर ग्रेडियंट ज्यादा है, G2 पर। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से समीकरण बन गया G2 ग्रेटर देन G1। तो इस तरह से टोटल था यहाँ पर इसकी सिचुएशन दोस्तों, जिसको मैंने यहाँ पर ट्राई किया है अपनी भाषा में समझाने के लिए। मैं इस तरह से याद रखता हूँ, इस तरह से मुझे बहुत आसानी होती है। खाली इतना याद रखना है कि जहां पर ग्रेडियंट ज्यादा वहां पर वो वस्तु हमारे यहाँ पर बड़ी कहलाएगी, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा तो वहां पर वैल्यू भी ज्यादा ही आने वाली है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे हमारा यहाँ पर कहता है कि इसका लेंथ किस तरह से हम निकाल पाएंगे, कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हम किस तरह से निकाल पाएंगे उसके बारे में हम जान ले थोड़ा। तो दोस्तों इसकी थियरी कहती है कि द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द algebraic difference of the two grades by the rate of change of grade। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, हमें एल्जेब्रिक डिफरेंस निकालना रहेगा किसका, 2 ग्रेड्स का, जो हमने यहां पर ग्रेड लिया है। यानी कि जैसे कि बड़ा वाला है उसका हमें छोटे वाले में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एक डिफरेंस निकालना होगा, उसे डिवाइड बाय करना रहेगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड के साथ। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारा यहाँ पर ग्रेड है उसमें एक रेट क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर क्या चेंज हो रहा है उसके आधार पर। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पर कर्व डिजाइन कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं अभी इस समय के वैली कर्व है, और वैली कर्व को हम जब डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पर जो हम यहां पर ले रहे हैं पर्टिकुलर, जिस तरह से मैंने बताया कि हम भाग पाड़ेंगे, मतलब कि भाग निकालेंगे इसका पर्टिकुलर सेम, जैसे कि मैंने 100 का यहां पर भाग बना दिया, और पर्टिकुलर सब पर हमारा यहां पर 2-2 इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से मैंने बताया। तो सभी पर हमें 2-2 उठाना है। तो हमारा यहाँ पर जो 2-2 उठा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हमारा 2 का चेंज हुआ, यहाँ पर हमारा 4 का चेंज हुआ, हमारा यहाँ पर कितना 6 का चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो सब में कितने का चेंज कर रहे हैं, 2 और 4, मतलब कितना हुआ, 4 माइनस करेंगे 2 तो कितना मिलेगा, 2। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 6 और यहाँ पर है 4, तो 6 माइनस करूंगा मैं 2 तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर 2। मतलब पर्टिकुलर हम सब में 2-2 का ही चेंज कर रहे हैं। तो हमारा चेंज ऑफ ग्रेड कितना हो जाएगा, 2, और इसके बाद 4 में से 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1% इसका ग्रेड यहाँ पर चेंज हुआ। देख सकते हो यहाँ पर मैंने जिस तरह से बताया, इसको हम यहाँ पर बताते किस तरह से, यानी कि डिनोट किस तरह से करते हैं, परसेंटेज के थ्रू। ग्रेड हो गया या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड हो गया, इन सभी को हम यहाँ पर परसेंटेज में ही शो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा, एबीएमसीक्यू में आ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यहाँ पर वर्टिकल कर्व जो था, ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर खत्म होता है, और इस तरह से हमारा ये कर्व चैप्टर भी आज यहाँ पर हमारा खत्म होता है। तो दोस्तों इसके रिलेटेड में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस कमेंट को देखूंगा, समझूंगा और आपको भी समझाने की पूरी ट्राई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक लाइक की मदद से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।